जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान परिवार में आप सभी का स्वागत है। अष्टक वर्ग श्रृंखला में आज हम आपको लग्नाष्टक वर्ग के बारे में बताएंगे। अभी तक आपको हमने सूर्य, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा का लग्नाष्टक आपको बता दिया। अब लास्ट है प्रस्तारक के द्वारा लग्नाष्टक कैसे निकालते हैं। तो लग्न का तो 8वां नंबर है ही है कि ये अष्टक वर्ग में, लेकिन ये लग्न जो लग्नाष्टक है ये कोई ग्रह नहीं, लग्न कोई ग्रह नहीं है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका दोष अवगुण जो है वो हम लग्न के द्वारा ही बताते हैं, क्योंकि सारा चाहे उसका शारीरिक गठन है, स्वास्थ्य है और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका शारीरिक मुखाकृति कैसी होगी, महत्वाकांक्षा है, आशा निराशा है और स्वाभिमान, मान सम्मान उसको कैसे प्राप्त होगा, ये सब का लग्न के द्वारा ही निकाला जाता है। और लग्न को यह है चंद्रमा की तरह इसको भी 49 बिंदु जो प्राप्त हैं, और इसीलिए हम लोग जब गोचर निकालते हैं तो चंद्रमा लग्न का गोचर भी देखा जाता है, और चंद्रमा से तो गोचर है ही है, चंद्र का गोचर देखा जाता है। तो आप लग्न से ये गोचर का ही क्लास एक तरह से चल रही है हमारी, जो सिखा रहे हैं हम आप लोगों को कि गोचर कहाँ कहाँ लग्न गोचर करेगी तो कहाँ क्या क्या फल देगी, वो आपको हम आज सिखाएंगे कि जो लग्न कहाँ से कहाँ गोचर करे तो कहाँ कहाँ शुभ फल देगी, कहाँ शुभ फल देगी, और ये सब बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद हम आपको इसका फलादेश भी आज सिखाएंगे आपको कि लग्न का फलादेश भी क्या है, कहाँ पे कैसा कैसे फल देगी, ये भी हम आपको पहले प्रस्तारक आपको बता देते हैं। लग्नाष्टक कैसे निकाल लेंगे, पहले प्रस्तारक आप सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको फलादेश इसका सिखाते हैं। अब जैसे पुरानी कुंडली हमने आपको बताई थी कि सिंह लग्न कुंडली जो हम लेके चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई भ्रम न रहे, तो ये सिंह लग्न की कुंडली है, वही उसकी लग्न है। और ये 12 भाव आपके हो गए 1 से लेकर 12 तक। और प्रथम भाव में आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि लिख दीजिए, जो ग्रह जिस भाव में है उसी तरह आप ऊपर लिख लीजिए। फिर आपको मैंने बताया कि ये अष्टक वर्ग 8 हैं, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र, और लास्ट में लग्न। ये 8 अष्टक वर्ग हैं। इसी के द्वारा पूरे ज्योतिष की जो सूक्ष्म गणना है वो हम लोग करते हैं कि कहाँ ग्रह कहाँ गई, क्या स्थिति है, और वो क्या फल देगी, इसी अष्टक के द्वारा ही, गोचर के द्वारा। गोचर जो सटीक भविष्यवाणी करना है, फल देना है, हम लोग इसी के द्वारा किया जाता है। अब जैसे लग्न में देखिए हमने कि लग्न का हम जब प्रस्तारक बना रहे हैं तो पहले हमने शनि का लिया कि लग्न में जहाँ शनि बैठा है यहाँ से लग्न इसको कहाँ कहाँ से बिंदु दे रही है वो हमें निकालना है। तो लग्न ने इसको शनि को कहाँ कहाँ से बिंदु दिए हैं, 1, 3, 4, 6, 10 और 11। जहाँ पे शनि बैठा है यहाँ से तीसरा 1, 2, 3 इस तरह से ये शुभ अंक इसको प्राप्त है। अब हम इसका प्रस्तारक बनाते हैं। तो लग्न में शनि कहाँ बैठा है, द्वादश के 8वें भाव में, यानी मीन राशि में। तो जहाँ पर बैठा है वहाँ पर उसने शनि को बिंदु लग्न ने दे रखा, तो एक आप मार्क लगाइए, एक रेखा खींचिए। फिर तीसरे 1, 2 तीसरे पर है, चौथे पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 6 बिंदु लग्न ने शनि को दे रखे हैं कि जब शनि से ये गोचर यहाँ शनि करे, जहाँ बैठा है वहाँ से जब गोचर करेगा ये, तो इन बिंदुओं पर ये शुभ फल देगा, और जहाँ पर इसको बिंदु नहीं दिए हैं वहाँ पर यह शुभ फल देगा। इसी तरह बृहस्पति का, अब बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव में लग्न में बैठा है तो बृहस्पति यहाँ से जब गोचर करेगा तो कहाँ कहाँ शुभ फल देगा, इसकी गणना हम करते हैं। तो बृहस्पति जहाँ बैठा वहाँ से शनि ने इसको लग्न ने कहाँ कहाँ शुभ अंक दे रखे हैं, जहाँ बैठा 1 पे, बृहस्पति बैठा दूसरे भाव में, तो जहाँ पे बैठा वहाँ पे दूसरे, चौथे, 5वें, 6, 7, 9, 10 और 11,
बिंदुओं पर लग्न ने बृहस्पति को शुभ अंक दिए, यानी 3, 3, 6, 3, 9, यानी 12 भाव के 9 भाव में बृहस्पति जो है लग्न से जब गोचर करता है तो शुभ फल देता है, और जहां पर इसने बिंदु नहीं दे रखे वहां पे अशुभ फल देगा। इसी तरह मंगल जहां बैठा हुआ है वहां से 3, 6, 10, 11 वहां पे लग्न ने इसको शुभ अंक दे रखे। मंगल बैठा हुआ तीसरे स्थान में, यहां से इसको शुभ बिंदु ने पहले स्थान पर 1, 2, तीसरे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वें। तो ये मंगल को शुभ अंक प्राप्त है लग्न में, कि जब लग्न में जब ये मंगल गोचर करेगा तो इन स्थानों पर ये शुभ फल देगा। अब इसी तरह हमें सूर्य का निकालना है। सूर्य का क्या है, जहां पर बैठा वहां से 3, 4, 6, 10 और 11 इन स्थानों पर ये शुभ अंक दे रहा है। सूर्य हमारे बैठे हुए हैं छठे भाव मकर राशि, ये छठा भाव मकर राशि में, छठे भाव मकर राशि से तीसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में दे रखा होगा 10, 11 और 12। इन स्थानों पर सूर्य को शुभ अंक प्राप्त है। जब लग्न से गोचर करेगा तो इन स्थानों पर ये शुभ अंक देगा 3, 4, 6, 10, 11, 12। अब शुक्र लग्न में शुक्र कहाँ कहाँ शुभ अंक दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 8, 9, 11। शुक्र जहाँ बैठेगा लग्न से सूर्य यहाँ जिस भी कुंडली में जहाँ भी शुक्र बैठा हो, जैसे शुक्र यहाँ बैठा हुआ है सप्तम भाव में, सप्तम भाव और सप्तम भाव कुंभ राशि में बैठा हुआ, तो इसके नीचे आप आ जाइए, वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में दिया है 8, 9 और 11। इन स्थानों पर इसको शुभ अंक शुक्र को भी प्राप्त, बृहस्पति की तरह इसको भी बृहस्पति को की तरह इसको भी काफी स्थान पे शुभ अंक प्राप्त है। अब हमें बुध का निकालना है कि लग्न से जब बुध गोचर करता है, ये भी शुभ ग्रह है, तो ये भी हमको शुभ अंक देता है 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11। अब इस कुंडली में बुध बैठा हुआ पंचम में धनु राशि में, तो जहां पर बैठा वहां से लगाना है निशान। आप रेखा खींचे पहले स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। जब भी लग्न से शुक्र, अब शुक्र महाराज जहाँ बैठे, शुक्र सप्तम बैठा, जब यहाँ से ये गोचर करेगा, तो जब शुक्र यहाँ से गोचर करता है तो प्रथम, द्वितीय, तीसरे, चौथे, पांचवें इन पॉइंटों पे ये शुभ अंक देगा। जहां पर इसको शुभ अंक नहीं प्राप्त है, जब ये गोचर करेगा सिंह लग्न में, तो वह अशुभ फल देगा। इसी तरह हमेशा ध्यान रखकर चलें कि जो ग्रह जहां पे बैठी है, ये जो मस्टक प्रस्तारक बना रहे हैं, ये उसी का है कि इस लग्न में जो लग्न का प्रस्तारक हम बना रहे हैं, तो शुक्र जहां भी बैठा है वहां से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 11, तो जहां भी बैठा है इस स्थान से जब भी ये गोचर करेगा तो उन स्थानों पर शुभ फल देगा। बाई चांस शुक्र अगर यहाँ बैठा होता तो वहां से हम गिनती करते, जहां पर ये बैठा होगा उस स्थान से है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जो ग्रह जहां बैठी है वहीं से ही ये काउंट करने, वहां से शुभ फल लग देती है। इसी तरह हम चंद्रमा का देख लें, चंद्रमा 3, 6, 10, 11। चंद्र जहां बैठा है तीसरे भाव में बैठा हुआ, वहां से इसको शुभ अंक लगने दिए हैं तीसरे स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब लग्न का प्रस्तारक बनाना है। अब लग्न का है लग्न, अब ये देखो लग्न का जो लग्न है, जो भी लग्न हो, लग्न को भी लग्न नहीं केवल 4 जगह शुभ अंक प्राप्त होते हैं 3, 6, 10, 11। अब यहाँ से जब लग्न तीसरे आवे, छठे, 10वें, 11वें, जब इस स्थान पे आएगी तभी वो शुभ फल देगी। कहने मतलब ये है कि इस लग्न में स्थित राशि क्या है, सिंह,
सिंह राशि जब तीसरे, छठे, 10वें, 11 आएगी तभी वो जा करके वहाँ जब यहाँ से गोचर करेगी तब वो शुभ फल देगी। तो यहाँ प्रस्तावित बना लेते हैं। लग्न से तीसरे, लग्न से तीसरा 1, 2, तीसरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन स्थानों पर इसको शुभ अंक मिल लग्न को प्राप्त है। जब लग्न ही अपने लग्न में गोचर करेगी तो केवल 3, 6, 10, 11 4 जगह ही इसको शुभ अंक है, और जहाँ से भी लग्न गोचर करेगी वहाँ से इसको अशुभ फल ही मिलेंगे। तब जहाँ जहाँ पर जैसे शनि था, शनि को प्रथम भाव में जहाँ अंक नहीं प्राप्त है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि यहाँ से जब भी गोचर करेगा तो ये अशुभ फल देगा। इसी तरह बृहस्पति भी प्रथम भाव में, 8वें और 9वें भाव में जब यहाँ से गोचर करेगा तो शुभ फल देगा। मंगल दे रहा है दूसरा, चौथा भाव, और ये छठा भाव, सप्तम, नवम, 10वां और 11वें भाव में जब भी यहाँ से गोचर करेगा तो ये अशुभ फल देगा। इसी तरह सूर्य है प्रथम भाव में, द्वितीय, छठे, 7वें और 10वें और 12वें भाव से जब भी गोचर करेगा ये अपने अशुभ फल देगा। शुक्र प्रथम भाव में, चौथे और पंचम और 12, केवल इस कुंडली के लिए। ये जो अशुभ जहाँ अंक नहीं मिले हैं केवल इस कुंडली के लिए है कि जहाँ पर इनको अशुभ अंक शुभ अंक नहीं प्राप्त है, जहाँ 0 लिख रहा हूँ, ये ग्रह जब भी यहाँ से गोचर करेगी तो इसको हमेशा यहाँ अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। तो इसी तरह आप सभी ग्रहों का आप निकाल सकते हैं कि कौन सी ग्रह ने कहाँ शुभ, कहाँ पे अशुभ फल दिए। लग्न का भी पहले दूसरा नहीं है, तीसरे में शुभ अंक प्राप्त है, पीछे उसको छठे भाव में शुभ अंक प्राप्त है, और 10वें 11वें भाव में शुभ अंक प्राप्त। जब यहाँ से लग्न गोचर करेगी तो इसको शुभ अंक मिलेंगे। ये तो हो गया कि भाव के अनुसार। अब हमें ये देखना है कि हर भाव को आठों ने कहाँ कहाँ कितने शुभ अंक दिए, ये निकालना है। तो लगन में देखिए 1, 2, 3 कितने शुभ अंक प्राप्त हैं, केवल 3 तो शुभ माना जाता है। तो लग्न से जब भी कोई ये सब ग्रह गोचर करेंगी तो अशुभ फल देंगे। लग्न ने भी इसको अशुभ फल दिया हो तो लग्न में गोचर करेगी तो यहाँ अशुभ फल देगी। केवल शुभ फल कौन देगा, केवल मंगल, चंद्र, 2 ही पॉइंट प्राप्त है, केवल 2 अंक, वो तो भाव है, इसको केवल यहाँ 2 अंक प्राप्त, केवल मंगल और चंद्र 2 ही नहीं यहाँ इसको शुभ अंक दिए हुए। तो शुभ अंक कब भी है यहाँ शुभ, जब भी ग्रह गोचर के यहाँ शुभ फल प्राप्त होगा इस भाव में। द्वितीय भाव में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ 4 शुभ अंक प्राप्त हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5। अब ये तो आपको बता ही दिया कि कैसे क्या करना है, तो आगे आपको इसका फलित बताते हैं। अभी हमको शुभ अंक मिल गए सबके योग के। अब जैसे हमने देखा कि प्रथम भाव में यहाँ केवल 2 अंक हैं, तो यहाँ से जब भी ये ग्रह गोचर करेंगी, लगन गोचर करेगा तो अशुभ फल ही देगा। जहाँ पर भी 4 अंक से कम है, जैसे 2 है, 1 है, 3 है,
ये जो इन अंकों पे, इन भावों में, यानी प्रथम में, चौथा भाव और सप्तम भाव, इन और 3 अंक मिले हुए हैं नवम भाव को, इन भावों से जब भी ग्रह गोचर करेंगे तो ये समझ लेना कि हमेशा इस कुंडली में लग्न के समय तो हमेशा अशुभ फल ही प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिए कि लग्न का जो गोचर है, लग्न के गोचर से जब ये ग्रह गोचर करेंगे भाव, इन भावों से, यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और नवम से, तो हमेशा अशुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन सबसे अच्छे अंक कहाँ प्राप्त हैं? 6 अंक तीसरे भाव में, पंचम भाव में और अष्टम भाव। इनमें से जब ये ग्रह गोचर करेगी, चाहे वो शनि है, बृहस्पति है, ये हमेशा शुभ अंक यहाँ शुभ फल देकर जाएंगे। जब भी इनका गोचर होगा, इन ग्रहों का या लग्न का, तो ये हमेशा यहाँ से शुभ फल देकर जाएंगे। केवल अष्टम में लग्न ने अशुभ फल दिया हुआ है, तो लग्न जब गोचर करेगी अष्टम से तो अशुभ फल प्राप्त होगा। केवल मंगल ने यहाँ अशुभ अष्टम में शुभ फल दिया हुआ तो वो शुभ फल देके जाएगा। केवल जिन्होंने, केवल एक शनि ने, एक लग्न ने, अष्टम में केवल इन 2 पॉइंटों ने जैसे शुभ अंक नहीं दिए हैं, तो इनका जब गोचर होगा अष्टम से तो ये शुभ फल देंगे, बाकी सभी ग्रह यहाँ शुभ फल देंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि किसी को इसी तरह गोचर में किसी के यहाँ 0 मिल जाए तो क्या होगा? तो 0 के लिए समझ लो कि उसका जो बुद्धि है भ्रमित रहेगी। लग्न से जब भी कोई भी ग्रह गोचर करेगी वो भ्रमित सा बना रहेगा और उसके शरीर को हमेशा मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। जब ग्रह वहाँ से गोचर करती है, जहाँ पे 0 पॉइंट प्राप्त उस भाव में जब भी ग्रह गोचर करेंगी तो उसको मृत्यु समान कष्ट देंगी और हमेशा उदासीन बना रहेगा, कुछ सोचने की क्षमता नहीं, उदासीन बना रहता है। कहीं पे 1 पॉइंट प्राप्त हो, जैसे इसमें 1 प्राप्त है, यहाँ पे कौन सा भाव है? चौथे भाव। चौथे भाव से जब भी ग्रह गोचर करेंगी तो मानसिक तनाव देंगी। मानसिक तनाव है, विकार है, शारीरिक आघात है, चोट है, यानी करुणाजनक स्थिति बनी रहेगी जब यहाँ से ग्रह गोचर करेंगी। जब लग्न गोचर करेगी, लग्न में ये ग्रह गोचर करेंगे उस समय। इसी प्रकार अब देखना है, जहाँ 2 अंक प्राप्त है, 2 यहाँ कहाँ प्राप्त है? प्रथम भाव में, लग्न में ही प्राप्त है। जब लग्न से ही ग्रह गोचर करेंगे तो क्या होगा? चिंता रहेगी, मानसिक भ्रम रहेगा, पागलपन जैसा काम आदमी करेगा, मानसिक यहाँ टेंशन ये बढ़ा देगा। जिन अंकों को, जहाँ पर 3 अंक प्राप्त हैं, जब यहाँ से ग्रह गोचर करेंगे तो क्या होगा? तो शारीरिक थकान है, बेचैनी है, निराशा है, ये स्थिति उस समय बनेगी जब इस स्थिति में जब लग्न वहाँ से वो गोचर करेगी इन भावों से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब यहाँ से लग्न गोचर करेगी उस समय ये अशुभ फल देगी। इसी तरह चौथा भाव जानते हैं कि शुभ फल प्राप्त होता है। तो चौथा अगस्त के जहाँ पे भी 4 अंक प्राप्त हो, जैसे दूसरे भाव में और छठे भाव में और 10वें भाव में, यहाँ 4 शुभ अंक प्राप्त हैं। जहाँ पर भी ये 4 अंक शुभ प्राप्त होंगे वहाँ मिश्रित फल प्राप्त होता है। शुभ फल दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो वहाँ क्या है, आदमी संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त कर लेता है। संघर्ष के बाद मानसिक जो समस्याएं हैं उसका समाधान मिल जाएगा। मित्र का, परिवार का या साझेदारी का कोई ना कोई विकल्प मिल जाता है जिससे आदमी आगे बढ़ जाता है। जीवन में संघर्ष जरूर करता है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार जहाँ 5 अंक प्राप्त हों, जैसे इस कुंडली में एकादश द्वादश में 5 अंक प्राप्त हैं। अगर इसी कुंडली में जैसे लगने के समय इस पीरियड में कुंभ या मीन लगन चल रही हो जिस समय, उस समय आदमी को क्या होगा? अच्छा खाना पीना मिलेगा, मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ रहेगा और चेहरे पर एक आशा की किरण रहेगी उसके हमेशा। और जहाँ पर 6 अंक प्राप्त हैं और उस समय लग्न जब गोचर करेगी, जहाँ जहाँ भी 6 अंक प्राप्त हैं, जैसे यहाँ तीसरे भाव में था, पंचम में था और अष्टम भाव, तो यहाँ तो 6 अंक प्राप्त हैं। जब ये लग्न गोचर करेगी इन भावों से, ये लग्न सिंह लग्न वाले इस कुंडली के लिए इन्हीं भाव से जब भी लग्न गोचर करेगी तो ये अपने ही प्रयत्नों से यश प्राप्त कर लेगा। आनंद मुखमुद्रा रहेगी, हमेशा खुश रहेगा,
और घर में भी इसकी सुख शांति उस समय बनी रहेगी। घर में कोई अशांति उस समय नहीं होगी, उस पीरियड में, उस समय में नहीं होगी। जहाँ पर 7 अंक प्राप्त हो वहाँ पारिवारिक है, सामाजिक दृष्टि से शुभ कारक रहेगा, ऊंचे पद प्राप्त होते हैं उस समय में। कोई शुभ काम करना तो वो कर सकता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है। और जहाँ 8 पॉइंट हो किसी को प्राप्त हो किसी भाव में, तो आते आनंददायक, मानसिक आर्थिक सुधार, सर्वस्त्र यानी गुणगान यानी यश मिलता है और सर्वोत्तम होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये लग्न है, आपको ये ध्यान रखना है लग्न केवल 2 घंटे की होती है। 24 घंटे में ये घूम जाती है, 24 घंटे में। तो ये समझ लो कि 24 घंटे में हमारी स्थिति क्या क्या होगी। हर आदमी की जो हर 2 घंटे बाद स्थिति क्यों चेंज होती है, उसका कारण ये है कि एक ही घंटे में जैसे ये लग्न है, तो ये 2 घंटे बाद हमारा प्रथम लग्न है, जैसे यहाँ सिंह लग्न है, तो ये देखना पड़ेगा किस महीने में ये स्थिति आई है। जैसे अब इस समय चल रहा है ये अश्वनी नहीं कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हम लोग जाने लगे यार इस समय सूर्य सुबह प्रातः कि यहाँ होता है और यहाँ से लगन एकादश में होती है इस समय। तो जब सूर्योदय के समय इस कुंडली वाले सिंह लगन वाले के लिए उस समय क्या स्थिति होगी कि 2 अंक इसको प्राप्त हैं, तो वहाँ सुबह सूर्योदय समय इसका ठीक नहीं। तो यह देखना पड़ेगा कि जब जब वो उस समय लगन गोचर करेगी कहाँ कहाँ जा रही है वो 2-2 घंटे में, जहाँ जहाँ पर इसको शुभ फल प्राप्त हैं कितने भाव में, और ये ग्रह की स्थिति कब बन रही है यानी हर दिन में, तो वहाँ पे शुभ अंक इसको अगर प्राप्त हैं उस समय तो इसका समय अच्छा होगा। और जहाँ पर इसको शुभ अंक नहीं मिले हों उस समय इस घड़ी इसके लिए अशुभ होगी। कहने मतलब जैसे कहीं ये मुकदमा दायर करने जाए तो वहाँ देख ले कि इसका शुभ समय क्या, शुभ लग्न इसकी कौन कौन सी है, कौन सा पीरियड इसके लिए अच्छा है। तो ये हमेशा अपना अगर आदमी कहीं जाता है तो ये देख ले कि इसकी कौन कौन से भाव को शुभ अंक प्राप्त है। जैसे इसके तीसरे भाव, अब तीसरा भाव यानी यहाँ पे राशि कौन सी आई है, तुला। तो उस समय देख रहे तीसरे भाव में यहाँ इसकी तुला राशि आई है, तो तुला लग्न उसकी किस समय है। अगर ये तुला लग्न में जाता है किसी काम के लिए तो इसके सारे काम शुभ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कन्या है, ये कन्या का अच्छा है, किसको प्राप्त है, कुल 6 प्राप्त है। कौन सी लग्न है, यहाँ राशि कौन सी है, उस भाव में धनु। तो जिस भी समय ये कोई काम करने जाए किसी महीने में, अगर उस समय धनु लग्न है तो इसके लिए वो उस समय पीरियड शुभकारी होगा। इसी तरह समझ लीजिए जहाँ ये 6 अंक प्राप्त है इसको कौन से भाव में है, अष्टम भाव, वहाँ कौन सी राशि है, मीन। अगर मीन लग्न में कोई काम करेगा तो इसके सारे काम बनते चले जाएंगे, इसको सफलता मिल जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। जिसी तरह ये 5 है, 5 पॉइंट 11वें 12वें भाव में मिले हुए, वहाँ कौन सी लग्न राशि है, मिथुन और कर्क। अगर मिथुन और कर्क लग्न उस समय चल रही हो उसमें किसी काम में जाएगा उसको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी इस गोचर के समय किस भाव में कौन सी राशियाँ बैठी हैं और इसकी जो लग्न है इसके लग्न के अनुसार जब ग्रह की गोचर करके आए उस स्थान पर तो वो कौन सी लग्न पड़ रही है, कौन सी राशि पड़ रही है, तो उसको उसी तरह इसको फल प्राप्त होंगे। तो इसका ध्यान रखना है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जैसे कि दिन प्रतिदिन गोचर राशि लग्न जो है अगर केंद्र त्रिकोण में भ्रमण करेगी उस भाव में अगर 4 से अधिक बिंदु हैं तो आसामान उत्साही बनता है, वो मैंने आपको समझा ही दिया। दिन प्रतिदिन मानसिक स्थिति मूड देखने के लिए ये जो लग्नाष्टक वर्ग है गोचर इसका जो है बिल्कुल उचित है। अगर हमें प्रतिदिन का गोचर देखना है, कैसे क्या करना है, किस समय में क्या करना है, मेरा कौन सा समय अच्छा है, किस पीरियड में हम घर से निकलें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, तो ये आपको ये लग्नाष्टक वर्ग लगन निकालना आना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी लगन में मेरे कौन कौन सी राशियां हैं, कौन कौन सी इसको ये लगन हमारी कब आएंगी, तो कौन सा समय मेरा अच्छा होगा, कब मैं घर से निकलूँ मेरे लिए शुभ होगा।
तो ये चीज़ अगर आपको बनानी आ गई है तो इस समझ लो कि आप कभी जीवन में मार नहीं खाएंगे। आपको ये पता है, जैसे सिंह लग्न का आदमी था, बता दिया आपको कि अगर ये आदमी जब भी सिंह लग्न है और सिंह लग्न में किसी काम के लिए जाएगा, वहाँ इसके 2 अंक हैं, तो ये हमेशा असफल होगा। इसी तरह जहाँ इसको 1 अंक प्राप्त है, यानी चौथा भाव, वह राशि कौन सी है? वृश्चिक। अगर वृश्चिक राशि में निकला किसी कार्य के लिए तो ये सफल होकर नहीं आएगा, उल्टा क्या होगा? मानसिक तनाव लेकर आएगा, शारीरिक विकार होगा, चोट चपेट इसको लगेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी उस समय कौन से भाव क्या अंक मिला हुआ है। अगर उस समय जो लग्न यहाँ बनी हुई है वो उस समय गोचर में चल रही है, वहाँ सुबह। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको बता ही दिया, अष्टक निकालना, लग्नाष्टक वगैरह के बारे में बता दिया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आप लोगों को बता सकूं, आगे वीडियो बना सकूं। क्योंकि आगे हम आपको सर्वाष्टक, यानी जो आज तक आप लोगों ने निकाली, ये जो प्रस्तारक बनाए हर के अलग अलग, सूर्य के, चंद्र के, मंगल के, बुध, शुक्र और लग्न के बनाए हैं प्रस्तारक। अब इनको इकट्ठा कैसे देखा जाता है लग्न में, कहाँ पे ये शुभ अशुभ फल देंगे सभी ग्रह एक साथ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्वाष्टक बनाना भी सिखाऊंगा और सर्वाष्टक से कैसे फल निकाला। अभी तो आपने एक ग्रह का निकाला था, एक एक लग्न का बताया आपको कि कहाँ किस किस स्थिति में क्या रहेगा, और इसका फलित भी हम आगे आपको और विस्तृत रूप से भी समझाएंगे कि इसको कैसे देखा करें। ये तो आपको हम नॉर्मल बताते चल रहे हैं, जैसे आपकी रुचि भी बनी रहे। बस आप लोगों से ही है कि आप लोग वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, और जिससे मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।